एक मिनट। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो हम लोग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा देखे भी थे इसके बारे में कि मेथड ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरिंग मेथड्स, क्या क्या मेथड होता है, टाइप्स होता है, टेक्निक होता है, चैलेंजेस होता है, एप्लीकेशंस होता है। ठीक है, तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एक तरीका है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वे, जिसमें कि एआई स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, यूटिलाइज करता है नॉलेज को टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, नॉलेज एज अ फाउंडेशन, नॉलेज जो है नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, फैक्ट्स प्रोवाइड करता है, स्किल्स प्रोवाइड करता है, दैट इंटेलिजेंस यूजेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कोई भी चीज, सपोज मेरे को कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है, या कुछ काम करना है, ठीक है, स्किल्स चाहिए या कुछ चाहिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। ठीक है, इसके लिए मेरे को नॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब तक मेरे पास नॉलेज या फैक्ट्स, ठीक है, नेसेसरी उसके बारे में इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स या स्किल नहीं होगा, ठीक है, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरे को गाड़ी चलाना सीखना है, तो गाड़ी में कौन सा पार्ट्स को क्या बोलते हैं, किस पार्ट्स को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, किसको क्या करने से क्या होगा, ठीक है, ये जब तक इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड स्किल मेरे पास नहीं रहेगा, ठीक है, तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस एज एप्लीकेशन, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। ठीक है, लर्न कर मतलब एबिलिटी, एबिलिटी टू लर्न, लर्न करना, रीजन करना, adapt using knowledge to perform tasks and solve complex problem. Okay, interdependence, knowledge without intelligence is static. तो विदाउट इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, वो स्टैटिक है, while इंटेलिजेंस विदाउट नॉलेज लैक्स द रॉ मटेरियल। तो नॉलेज एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, बिना इंटेलिजेंस का स्टैटिक है। जब हम, मतलब सपोज मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मेरे को ये पता नहीं है कि उस नॉलेज को कैसे हम यूज करेंगे, ठीक है, तो जब तक मेरे को ये पता नहीं है, ठीक है, तो तब तक वो नॉलेज जो है स्टैटिक है, उसको कोई काम का नहीं है। ठीक है, और इंटेलिजेंस है, ठीक है, हमको पता है कि क्या चीज कैसे करना है, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो भी अच्छा से काम नहीं का होगा। ठीक है, सिनर्जी, बैलेंस ऑफ बोथ, नॉलेज भी चाहिए, इंटेलिजेंस। नॉलेज का मतलब क्या, इंटेलिजेंस का मतलब कैसे। ठीक है, नॉलेज का सिंपली मतलब है मेरे को क्या क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है उस चीज को हम लोग बोल रहे हैं इंटेलिजेंस। तो साइकिल ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, क्या इसका साइकिल से देखते हैं। नॉलेज एक्विजिशन, पहले नॉलेज गैदर करते हैं, गैदरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, इसी को नॉलेज बोल रहे हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइज करना, स्ट्रक्चर करना नॉलेज को, इसी को नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज यूटिलाइज करना, यूज करना, परफॉर्म टास्क, मेक डिसीजंस, ठीक है, इसको यूटिलाइजेशन बोल रहे हैं। नॉलेज लर्निंग, ठीक है, लर्निंग न्यू डेटा, कुछ नया सीखना,
ठीक है। सपोज कोई बच्चा जो है से साइकिल लो जानता है, ठीक है, वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो जो जैसे साइकिल चलाना वो सीखा था, बेस्ड ऑन दैट वो स्कूटी चलाना सीख सकता है, ठीक है। जैसे स्कूटी चलाना सीखा, बेस्ड ऑन दैट वो बाइक चलाना सीख सकता है, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज चाहिए या नॉलेज बेस की कैसे चलाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं व्हीकल्स को, ठीक है, तो ये नॉलेज चाहिए। Knowledge validation and verification, reliability of the knowledge through validation against real world problem, ठीक है। नॉलेज हम कुछ गैदर किए, ठीक है, उसको वैल्यू, उसका वैलिडेशन भी होना चाहिए रियल वर्ल्ड में, ठीक है। सपोज छोटा बच्चा जो रहता है साइकिल चलाना सीखता है, तो सपोर्ट रहता है, ठीक है, दो चक्का का जगह चार चक्का होता है, छोटा छोटा दो व्हील्स लगा रहता है ताकि वो बैलेंस कर सके, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे वो जो सपोर्ट वाला व्हील्स है उसको हटा देता है, सपोर्ट व्हील्स को हटा देता है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिनों तक वो चलाता है, एक और बार गिर जाता है, तो रियल वर्ल्ड आउटकम में जो भी नॉलेज वो सीखा है उसका वैलिडेशन हो रहा कि हाँ वो सही है या नहीं। नॉलेज मेंटेनेंस, regularly updating the knowledge base to stay relevant and accurate as the environment or information changes. Knowledge sharing, distributing the knowledge to other system or users, making it accessible and usable beyond the original AI system. So this cycle repeats itself with each state feeding into the next, allowing AI system to continually improve and adapt. ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नॉलेज इन एआई हम लोग देखते हैं क्या क्या नॉलेज है। पहला है डिक्लेरेटिव नॉलेज, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड, आंसरिंग द व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे है, ठीक है। एग्जाम्पल, नोइंग दैट पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ठीक है, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज हो गया। प्रोसीड्यूरल नॉलेज, कैसे करते हैं किसी चीज को, ठीक है, स्टेप्स टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, प्रोसीड्यूरल नॉलेज। मेटा नॉलेज, नॉलेज अबाउट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग विच टाइप ऑफ नॉलेज टू अप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है, knowing when to use a specific algorithm based on the problem at hand. Heuristic knowledge, educated guesses, ठीक है। Structural knowledge, how different pieces of knowledge are organized and related to each other. तो यहां पर देखते हैं अप्रोचेस टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। ये सब तो हम लोग देखें नॉलेज के बारे में, अभी हम लोग देखेंगे कि नॉलेज रिप्रेजेंट कैसे करके करते हैं, ठीक है। फॉर्मल लॉजिक सिस्टम लाइक प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक टू रिप्रेजेंट नॉलेज इन अ स्ट्रक्चर्ड, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस वे, ठीक है। Logical representation allow AI systems to perform reasoning by applying rules of inference to derive conclusions, ठीक है। जो हम लोग जब हम लोग लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं तो प्रोपोजिशनल लॉजिक, जैसे ट्रूथ टेबल बनाते थे, ठीक है, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, तो ये सब कुछ आ जाता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उसमें भी लॉजिक यूज करते हैं। तो ये सारा लॉजिकल जो लॉजिकल ऑपरेशंस जो है, प्रेडिकेट लॉजिक हो या प्रोपोजिशनल लॉजिक हो, ठीक है, तो ये सब लॉजिक रिप्रेजेंटेशन में आता है। Allow AI systems to perform reasoning by applying rules of inference to derive conclusion from unknown fact. Semantic networks, graphical representation, where nodes, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना जिसमें नोड्स और एजेस होता है, तो सिमेंटिक नेटवर्क्स में वही नोड्स रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट्स एंड एजेस रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन दोज कॉन्सेप्ट्स. Semantic network are used to model hierarchical relationship and associative relationship. They help AI system understand connections between different concepts and perform task. एक minute.
ठीक है, यहाँ पर सेमांटिक नेटवर्क्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेमांटिक नेटवर्क्स जैसे हम लोग बात कर रहे थे, ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स में जैसे नोड्स एंड एजेस। ठीक है, हायरार्किकल रिलेशनशिप लाइक क्लास हायरार्कीज, एसोसिएटिव रिलेशनशिप्स। ठीक है, different concepts perform tasks like inference, classification and ontologic mapping. ठीक है, बेसिकली जैसे जब हम लोग ट्री का बात करते हैं, ग्राफ का बात करते हैं, तो नोड्स एंड एजेस बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, तो जो लोकेशंस है उसको हम लोग नोड्स मान लेते हैं, और बाकी जो ये है उसको हम लोग क्या मानते हैं, मतलब वो कनेक्टेड कैसे होता है, एजेस से या पाथ से। ठीक है, फिर फ्रेम्स। फ्रेम्स आर data structure that encapsulate knowledge about object, situation, or event in structured format. Frame contains attributes and their associated values, which can include default values, constraint, and even procedural knowledge. Frames are used to represent stereotypical situation or object, allowing AI. तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन मतलब क्या है, ग्रुप करना, क्लब करना। ठीक है, एनकैप्सुलेट नॉलेज अबाउट ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और इवेंट्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रेम्स। जैसे एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है, अ फ्रेम फॉर अ कार माइट इंक्लूड स्लॉट फॉर मेक, मॉडल, कलर, ओनर along with rules for filling in missing information. ठीक है, जैसे जो पजल्स होता था ना, ठीक है, जहाँ बॉक्सेस बॉक्सेस वाला पजल होता था, कुछ बॉक्सेस मिसिंग होता था, बॉक्सेस में वैल्यू डालते थे तो पजल कंप्लीट हो जाता था, तो उसी तरह का कुछ होता है फ्रेम्स। ठीक है, फिर प्रोडक्शन रूल आर इफ देन स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेस। इफ देन स्टेटमेंट हम लोग को पता है कि इफ सपोज मेरे को इवन नंबर निकालते थे तो कैसे करते थे, इफ ए मॉड 2 इक्वल टू 0 देन इवन नंबर। तो इफ देन रूल, जहां पे भी इफ देन रूल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको प्रोडक्शन रूल्स बोलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम में भी यूज होता है, डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है। उसके बाद आते हैं ऑन्टोलॉजीज। Ontology is a formal representation of a set of concepts within a domain and the relationship between them. Ontologies provide a shared vocabulary and a common understanding of a domain, which can be used by both humans and AI system. तो कुछ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एक डोमेन में सेट ऑफ कॉन्सेप्ट और उसके बीच का रिलेशनशिप, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑन्टोलॉजी। तो ऑन्टोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होता है, नॉलेज मैनेजमेंट में, सेमेंटिक वेब टेक्नोलॉजीज, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसमें यूज होता है। ठीक है, enable AI system to understand the concept, the context of information, perform reasoning across different domains, and facilitate interoperability between systems. An ontology for medical domain might define relationship between disease, symptoms, treatment, helping AI system to diagnose illness or suggest treatment options. तो की टेक्निक्स इन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। First order logic is a formal system used in mathematics, philosophy, and computer science to represent and reason about propositions involving object, their properties, and their relationship. Unlike propositional logic, FOL allows the use of quantifiers for all exist. ठीक है, जैसे हम लोग उस दिन देख रहे थे कि फॉर ऑल कुछ हम लोग लिखते हैं कि दिस नंबर बिलोंग्स टू सेट ए फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, हम लोग जैसे फॉर ऑल या देयर एग्जिस्ट वन नंबर या नेचुरल नंबर्स, जितना भी नंबर्स है इन द सेट देयर एग्जिस्ट वन नंबर। ठीक है, तो उस तरह का जो हम लोग स्टेटमेंट्स बोलते थे वो सब आता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। लाइक ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेटिस अ ह्यूमन, एंड सो सोक्रेटिस आल्सो मॉर्टल। फजी लॉजिक हम लोग बता रहे थे कि बहुत सारा स्टेट्स होता है, तो उसी को हम लोग फजी लॉजिक बोलते हैं। बुलियन लॉजिक में ट्रू और फॉल्स होगा, फजी लॉजिक में बहुत सारा स्टेट्स होगा। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन लॉजिक। Description logic are family of formal knowledge representation language used to describe and reason about the concept and relationship within a domain. ठीक है, फिर semantic web technologies, set of standard and tools designed to enable machines to understand and interpret data on the web in a meaningful way. Key technologies include resource description framework, RDF, web ontology language, all, and SparkQL.
challenges क्या क्या है? Complexity, ambiguity, vagueness, scalability, knowledge acquisition, reasoning and inference. Applications of knowledge representation: expert system use knowledge representation to provide advice or make decisions in specific domains such as medical diagnosis or financial planning. Natural language processing generate human language, enabling applications like chatbot, translation system, and sentiment analysis. Robotics knowledge representation to navigate, interact with environment, and perform tasks autonomously. Semantic web enable machines to understand and process web content meaningfully. Cognitive computing knowledge representation to process vast amount of information, reason about it, provide insights in field like healthcare and research. तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक देखते हैं, एफओएल, उसको प्रेडिकेट लॉजिक या फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस भी बोलते हैं. तो क्रूशियल, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में, रीजनिंग में और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में. तो यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, की कंपोनेंट्स ऑफ एफओएल, वो थोड़ा देखते हैं. पहला है कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन द डोमेन. ठीक है, जैसे सपोज एलिस, टू, न्यूयॉर्क, ये सब कांस्टेंट है. ठीक है, किसी कोई ऑब्जेक्ट का नाम है. ठीक है, उसके बाद आता है वेरिएबल्स, अनस्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब वेरिएबल्स हो गया. प्रेडिकेट्स, फंक्शन दैट रिटर्न ट्रू और फॉल्स, representing properties of objects or relationship between them. For example, like Alice, Bob, indicate that Alice like Bob. So predicate. Greater than x2, that means x is greater than 2. ठीक है, तो ये प्रेडिकेट हो गया. प्रेडिकेट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में रिटर्न करता है वैल्यूज को. ठीक है, फिर आ गया फंक्शंस. मदर ऑफ एक्स. ठीक है, तो मदर ऑफ ब्रैकेट में मतलब फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है एक्स, दैट मींस मदर ऑफ एक्स. क्वांटिफायर्स. Quantifiers specify the scope of variable. The two main quantifiers are universal quantifier. Predicate applies to all elements in the domain. For all x, person x, mortal x means all persons are mortal. Existential quantifier. There exists at least one element in the domain for which predicate holds. Logical connectives, conjunction, disjunction, implication, बाइकंडीशनल, नेगेशन. तो ये सब तो कनेक्टिव्स है, मतलब दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को एक मिनट. लॉजिकल कनेक्टिव्स, उसके बाद सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स. यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म है. सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब क्या होता है, उसका ग्रामर. ठीक है, और सिमेंटिक्स मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ दैट थिंग. तो सिंटैक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्पेसिफाइज द रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग वैलिड एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग टर्म्स एंड फॉर्मूलाज. टर्म are expressions that refer to objects and include constant, variable and functions. Formulas are logical. तो terms है, terms हम लोग को पता है कि कोई एक particular term, जैसे कोई constant हो गया, variable हो गया, function हो गया. Formulas, predicate, जैसे a and b. ठीक है, तो logical statement combining predicate, terms, quantifiers and connectives. The semantics of FOL define the meaning of the expression, and interpretation assign a domain of discourse and provide meaning to the constant, function, and predicate. A formula is considered true under an interpretation if it's accurately describe the relationship and properties of the objects in the domain. In the domain of natural numbers, let greater than xy be a predicate that holds if x is greater than y, if x is assigned a value of 5 and y is assigned the value of 3, then greater than 5, 3 would be true under this interpretation.
Applications knowledge representation, robust framework for representing complex relationship and properties of object. Predicate can represent symptom, disease, and the relationship. Automated theorem proving involves using algorithm to prove mathematical theorems. Natural language processing used to pass and understand natural language by representing the meaning of sentence in a formal logical manner. Expert system encode expert knowledge using FOL and reason about it to make decision. Semantic web describe relationship between web sources enabling more intelligent information retrieval and processing. FOL in reasoning consider the following knowledge base. For cat x mammal ये फॉर्मेट है ऑल इसका क्या मतलब होता है ऑल कैट्स आर मैमल फॉर ऑल एक्स कैट इज अ मैमल ठीक है तो जितना भी कैट है वो मैमल्स है तो ये लिखने का तरीका है ये जस्ट हम लोग एफओएल को ऐसे ही लिखते हैं फॉर एक्स मैमल एनिमल एक्स ऑल मैमल्स आर एनिमल्स कैट टॉम टॉम इज अ कैट एडवांस कॉन्सेप्ट इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक पहला यूनिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन दैट मेक्स टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस आइडेंटिकल resolution rule of inference used for automated theorem proving involves refuting a set of clause by deriving a contradiction proving that origin statement is true. Model checking used to verify the correctness of system with respect to a given specification. Logic programming prologue use FOL to express program. इसमें लिमिटेशंस क्या क्या है एफओएल में फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है ठीक है एक्सप्रेसिवनेस एंड डिसाइडेबिलिटी मोर एक्सप्रेसिव देन प्रोपोजिशनल लॉजिक हैंडलिंग अनसर्टेनिटी नॉट वेल सुटेड फॉर हैंडलिंग अनसर्टेनिटी एंड प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग ठीक है अनसर्टेनिटी को हैंडल अच्छे से नहीं करता है तो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक जो है पावरफुल फ्रेमवर्क उसमें बहुत सारा अभी हम लोग जो देखे हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के बारे में ठीक है उसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं कि उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है कांस्टेंट होता है जिसका मतलब फिक्स्ड होता है वेरिएबल्स होता है प्रेडिकेट होता है प्रेडिकेट क्या होता है कुछ ऐसा स्टेटमेंट्स ठीक है कुछ ऐसा फंक्शन जैसे ग्रेटर देन x2 प्रेडिकेट होता है फंक्शंस होता है फिर क्वांटिफायर्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स मतलब एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स सब पे अप्लाई होगा जैसे ऑल पर्संस आर मॉर्टल ठीक है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब कि एटलीस्ट एक एलिमेंट को सेटिस्फाई करेगा ठीक है कि एग्जिस्ट वन पर्सन हु लाइक्स आइसक्रीम फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड और नॉट नेगेशन फिर सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स सबका मीनिंग क्या है उसका मीनिंग क्या निकल के आता है एप्लीकेशंस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग में एनएलपी लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्सपर्ट सिस्टम सिमेंटिक वेब ठीक है एग्जाम्पल कैसे यूज करते हैं इसको वो दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग जैसे मैमल टॉम तो टॉम इज अ कैट तो ऑल कैट आर मैमल्स एनिमल टॉम टॉम इज अ मैमल ऑल मैमल्स आर एनिमल ओके इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं एडवांस कॉन्सेप्ट क्या है यूनिफिकेशन रेजोल्यूशन मॉडल चेकिंग लॉजिक प्रोग्रामिंग ठीक है challenges computational complexity expressiveness versus decidability handling uncertainty Despite its challenges and limitations, FOL remains a cornerstone of AI, enabling the development of intelligent systems capable of understanding and interacting with the world in a logical and structured manner. स्कोलेमाइजेशन एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि रिडक्शन ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर फॉर्मूला टू स्कोलेम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एलिमिनेट जनरली इसमें क्या होता है जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स हम लोग देखे कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट जिसमें सेटिस्फाई तो वो वाला ठीक है तो उसको एलिमिनेट करने का कोशिश होता है ठीक है Skolemization every first order formula may be converted into Skolem normal form while not changing its satisfiability via a process called Skolemization. The resulting formula is not necessarily equivalent to the original one but is equisatisfiable with it. Reduction to Skolem normal form is a method of removing existential quantifiers from formal logic statements. Convert FOPL into PNF, Prenex normal form.
convert PNF into CNF, conjunctive normal form, applies collimization. उसके बाद एक टर्म आता है रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन क्या होता है? एक थ्योरम प्रूविंग टेक्निक है, ठीक है. बाय बिल्डिंग रिफ्यूटेशन प्रूफ्स, दैट इज प्रूफ बाय कॉन्ट्रेडिक्ट करके हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन. Clause. Disjunction of literal is called a clause. It is known as unit clause. Conjunctive normal form. Sentence represented as a conjunction of clause is called conjunctive normal form, CNF. The resolution rule for first order logic is simply a lifted version of the propositional rule. तो इस तरह से हम लोग उसको लिखते हैं. Animal GXV loves FX and not love A kills, where two complementary literals are love FX and loves. ठीक है. तो यहाँ loves लिखा हुआ है, फिर kills लिखा हुआ है, ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट्री लिटरल है. Literal can be unified. It will generate a result animals kills. That means animal kill ही करता है, ठीक है. तो थोड़ा एग्जांपल हम लोग देखते हैं उसमें कैसे रेजोल्यूशन अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है. जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड. एप्पल एंड वेजिटेबल आर फूड. एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड इज नॉट किल्ड इज फूड. ठीक है. फूड को कोई किल नहीं कर सकता है, ठीक है. फूड जो है खा सकते हैं. तो यहाँ पर फूड का डेफिनेशन है. Anil eats peanut and is still alive. Harry eats everything that Anil eats. Prove by resolution that John like peanuts. ठीक है. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, हमको प्रूफ करना है. यहाँ पे डायरेक्टली कहीं पे भी ऊपर में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि जॉन लाइक पीनट्स, ठीक है. तो हमको बाय कॉन्ट्रडिक्शंस या फैक्ट्स का मदद से ये प्रूफ करना है कि जॉन लाइक पीनट्स. तो हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है. फॉर ऑल फूड एक्स लाइक्स जॉन, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या है? जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, तो उसको हम लोग ऐसा लिखे हैं, फूड एक्स लाइक्स जॉन एक्स. food apple and food vegetables. For x for y eat. तो ये स्टेटमेंट है. यहाँ पर एप्पल एंड वेजिटेबल और फूड, उसको हम लोग ऐसा लिखे हैं, फूड एप्पल एंड फूड वेजिटेबल, दोनों ही फूड है. एनीथिंग एनीवन ईट्स एंड इज नॉट किल्ड इज फूड. किल्ड फूड. एनीवन फॉर एक्स वाई एनीथिंग ईट्स इज नॉट किल्ड इज फूड. अनिल लाइक पीनट्स. Anil eat peanuts and is alive. Killed added predicates. Conversion, पहले हम लोग कन्वर्ट किए इसको, एलिमिनेट ऑल द implications and rewrite for all, ठीक है. तो जो हम लोग उधर कन्वर्ट किए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. मूव नेगेशन मूव किए, ठीक है. रीनेम किए वेरिएबल्स और स्टैंडर्डाइज वेरिएबल्स को. एलिमिनेट किए एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन क्वांटिफायर्स बाय एलिमिनेशन, इसको कोलमाइजेशन बोल रहे हैं. ड्रॉप यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जितना भी यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स है उसको ड्रॉप कर दिए. Since all the statements are not implicitly quantified, so we don't need it. Distribute conjunction and over disjunction. जहां जहां disjunction था वहां पर हम conjunction and लगा दिए. Negate the statements to be proved. Negation to the conclusion statement. ठीक है. फिर उसका रेजोल्यूशन ग्राफ बनाए, ठीक है. रेजोल्यूशन ट्री सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर क्या है वो देखते हैं. लाइक्स पीनट्स जॉन, ठीक है. फिर फूड लाइक्स पीनट्स, फूड पीनट्स ईट्स किल्ड, तो जो भी स्टेटमेंट्स था, फिर उससे हम अलाइव, अनिल इज अलाइव, तो अनिल लाइक्स पीनट, तो हेंस प्रूव्ड.
Negation of the conclusion have been proved as a complete contradiction with the given set of statements. नेगेशन ऑफ लाइक्स जॉन पीनट्स का नेगेशन है एंड फिर यहाँ पर उसी का उल्टा है लाइक्स जॉन एक्स गेट रिजॉल्व कैंसिल बाय सब्स्टिट्यूशन पीनट एक्स ठीक है पीनट एक्स के साथ हो गया सो वी आर लेफ्ट विथ फूड पीनट्स फूड क्या जॉन ले रहा है वो पीनट्स है सेकेंड स्टेप फूड पीनट्स एंड फूड एक्स गेट रिजॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन पीनट जेड वी आर लेफ्ट विथ ईट्स वाई पीनट्स किल्ड जो पीनट्स है वो किल नहीं हो सकता है ठीक है थर्ड स्टेप ईट वाई पीनट्स ईट्स पीनट resolved left with killed Anil. So Anil can be killed. The fourth step killed Anil, killed K, resolved by substitution and we are left with alive. Negation of killed क्या होगा alive तो अनिल alive हो गया अनिल alive है और peanuts लेता है उसके बाद यहाँ पर है unification. Unification is a process of making two different logical atomic expression identical by finding a substitution. ठीक है यूनिफिकेशन डिपेंड्स ऑन सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस बेसिकली हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं टेक टू लिटरल एज इनपुट मेक देम आइडेंटिकल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन तो लेट फाई 1 and chai 2 be two atomic sentences and question mark be a unifier such that phi question mark equal to then it can be expressed as unify phi 1 phi 2 mgu for unify king john. So substitution X unifiers for these atoms and apply this substitution, both expression will be identical. Unification is a key component of all first order inference algorithms. Returns fail if the expression do not match with each other. Substitution variable are most general. MGU ये जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं MGU मतलब most general unifier. Identical to each other. Perform the substitution. Pxy, PA, substitute x with a and f with fz in the first expression and it will be represented as a by x and fzy. Following are some basic condition for unification. Predicate symbol must be same. Atoms or expression with different predicate symbol can never be unified. Number of arguments in both expression must be identical. Unification algorithm if phi 1 and phi 2 are identical then return nil. तो ये algorithm है. Else if phi 1 is a variable then if phi 1 occurs in phi 2 then return failure else return phi 1 by phi 2 else if phi 2 is a variable if phi 2 occurs in phi 1 then returns failure else return phi 1 by phi 2 else return failure. तो यहाँ जो steps है सब हम लोग लिखे यहाँ पर for each pair of the following atomic sentences find the most general unifier if exist find the MGU of P F A G Y P X X या phi 1 P F A G Y phi 2 P X X substitution F A by X so unification failed unification is not possible for the given expressions unified successfully find MGU of P X X P Z hence unification is not possible for this expression MGU of unify prime MG of QA G X A FY QA G FBA X successfully unified unifier unify knows Richard X knows Richard John. Okay. उसके बाद हम लोग आते हैं रेजोल्यूशन एल्गोरिदम इन एआई में ठीक है तो ये एक इन्फरेंस है इन्फरेंस मतलब कुछ एक्सप्रेशन से हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं एक मिनट
तो यहाँ पर स्पेशली विद इन प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉज इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन एंड प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन रीजनिंग सिस्टम बाय हेल्पिंग डिटरमाइन वेदर अ नॉलेज बेस entails अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्फरेंस रूल है, मतलब कुछ प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए हम उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, एंड कुछ हम इसमें से रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स इन रेजोल्यूशन एल्गोरिदम। पहला है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। टू प्रूव दैट नॉलेज बेस entails a query, we assume the negation of the query and add it to the knowledge base. The goal is to demonstrate that conjunction of KB and not of A leads to a contradiction. If a contradiction is found, it implies that original query is true. Conversion to CNF, conjunctive normal form. To apply the resolution algorithm, all logical statement must first be transformed into conjunctive normal form. CNF is a conjunction and of disjunction or, मतलब और operations का conjunction and. Resolution rule. The resolution rules enable us to derive new clause by eliminating complementary literals. Two clause that contains a literal and its negation, P and not P, can be combined by cancelling out these complementary literals to form a resolvent clause. The process is repeated until either a contradiction is found or no resolvent can be generated. तो यहाँ पर उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन, इनपुट। इनपुट, इस एल्गोरिदम को जो भी इनपुट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉलेज बेस एंड क्वेरी। नॉलेज बेस मतलब कलेक्शन ऑफ फैक्ट इन प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड क्वेरी इज द प्रोपोजिशन यू वांट टू प्रूव। उसके बाद है क्लॉज कन्वर्जन। हम लोग को नॉलेज बेस को और जो क्वेरी है उसका नेगेशन को एंड करना है। ठीक है, इनटू अ सेट ऑफ क्लॉजेस। दिस स्टेप इज क्रूशियल बिकॉज रेजोल्यूशन ऑपरेट्स ओनली ऑन सीएनएफ। लूप्स एंड रेजोल्यूशन। लूप्स मतलब क्या होता है, इटरेशन। ईच इटरेशन एल्गोरिथम सिलेक्ट्स अ पेयर ऑफ क्लॉजेस एंड अप्लाइज टू द रेजोल्यूशन रूल। If the resolution of two clauses results in empty clause, the algorithm returns true, indicating that the knowledge base entails the query. Termination. If no new clause can be added, the algorithm returns false, implying that the query is not entailed by the knowledge base. So let us consider Wumpus World, well-known AI environment resolution algorithm इसमें use होता है। ठीक है, इस तरह का उसका सिंटैक्स ऐसे लिखते हैं हम लोग। प्रेजेंस ऑफ अ ब्रीज एंड रिप्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ पिट। वी वांट टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ पिट इन P1, दैट इज वेरीफाई। तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन इन रेजोल्यूशन, ऑल रेजोल्यूशन नेसेसरी नहीं होता है। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, थ्योरम प्रूविंग में, ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग में यूज होता है, एक्सपर्ट सिस्टम में यूज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी में यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है, कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम जब लोग पहले देखे तो उसमें यूज होता है। इसका लिमिटेशंस, एफिशिएंसी, लार्ज सर्च स्पेस होता है स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, रिक्वायर्स सीएनएफ कन्वर्जन। लॉजिकल फॉर्मूला को सीएनएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। नो डायरेक्ट आंसर, वर्क्स थ्रू रिफ्यूटेशन, मीनिंग इट डज नॉट कंस्ट्रक्ट अ सॉल्यूशन डायरेक्टली बट डिसप्रूव्स द नेगेशन। सिंपली अगर इसका बात करें तो इसमें हम लोग जो भी नेगेशन है, ठीक है, उसको डिसप्रूव करने से ही हमको इन्फरेंस उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम लोग करते हैं। ऑटोमेटेड थ्योरम प्रूविंग, एक्सपर्ट सिस्टम रीजन कर सकता है। रेजोल्यूशन एल्गोरिथम कंटिन्यूज टू बी अ कॉर्नरस्टोन ऑफ लॉजिक बेस्ड एआई सिस्टम। फिर आते हैं यूनिफिकेशन। Unification is the process of finding a substitute that makes two separate logical atomic expression. Atomic expression मतलब होता है ऐसा expression जिसको हम लोग further subdivide नहीं कर सकते। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, atomic expression. Identical. The substitution process is necessary for unification. It accepts two literal as input and uses substitution to make them identical. Let chi1 and chi2 be two atomic sentences and be a unifier such that chi1 sigma and chi2 sigma then unify can be written. King, chi1 king, chi2 king John. तो सब्स्टिट्यूशन लगाएं इस पे। टू एटॉमिक स्टेटमेंट, ये दोनों ही एटॉमिक स्टेटमेंट्स है एंड रिटर्न्स यूनिफायर फॉर देम।
अगर एक्सप्रेशन मैच नहीं होता है तो रिजल्ट फेलियर हो जाएगा। रिप्लेसमेंट वेरिएबल रेफर टू एज मोस्ट जनरल यूनिफायर। इसके लिए कुछ कंडीशंस होता है यूनिफिकेशन के लिए। एटम और एक्सप्रेशन विथ वेरियस प्रेडिकेट सिंबल कैन नेवर बी यूनाइटेड। ठीक है, तो सेम प्रेडिकेट सिंबल होना चाहिए। बोथ phrases must have same number of arguments. The phrases have same number of arguments होना चाहिए। If two comparable variable appear in the same expression, unification will fail। तो ये उसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम में। Expert system are the computer applications developed to solve complex problem in a particular domain at the level of extraordinary human intelligence and expertise। Expert नाम से क्या पता चल रहा है? Expert system। ठीक है, तो एक्सपर्ट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? ठीक है, पहले हाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इसका तो हाई रहेगा। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, हम समझ सक मतलब इजीली वो समझा जा सके। ठीक है, रिलायबल, उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, हाईली रिस्पॉन्सिव। ठीक है, हाईली रिस्पॉन्सिव। ठीक है, हाईली वो रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स करता है। कैपेबिलिटीज ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। द एक्सपर्ट सिस्टम आर केपेबल ऑफ एडवाइजिंग। एडवाइस कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है। इंस्ट्रक्टिंग एंड असिस्टिंग ह्यूमंस। इंस्ट्रक्ट करना एंड ह्यूमंस को असिस्ट करना। ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए ही हम लोग एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेटिंग। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करना, कुछ शो करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग। डिराइविंग अ सोल्यूशन, सोल्यूशन को डिराइव करना। डायग्नोजिंग, ठीक है, क्या एरर है उसको डायग्नोज करना। एक्सप्लेनिंग, उसको एक्सप्लेन करना। इंटरप्रेटिंग इनपुट, इनपुट को इंटरप्रेट करना। एंड प्रिडिक्टिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, सजेस्ट जस्टिफाइंग द कंक्लूजन। कंक्लूजन सही है, कंक्लूजन तो निकाल देगा, लेकिन कंक्लूजन सही है या नहीं उसको जस्टिफाई करना। ठीक है, दे आर इनकेपेबल ऑफ सब्सटीट्यूटिंग ह्यूमन डिसीजन मेकर्स, possessing human capabilities, producing accurate output for inadequate knowledge base and refining their knowledge। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या है? नॉलेज बेस, इन्फरेंस इंजन, यूजर इंटरफेस। तो देखते हैं। पहला है ह्यूमन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर, नॉलेज बेस, इन्फरेंस इंजन, यूजर मे नॉट बी एन एक्सपर्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग ह्यूमन का एक्सपर्ट और नॉलेज इंजीनियर का मदद से एक नॉलेज बेस बनाते हैं। वो नॉलेज बेस इन्फरेंस इंजन के साथ इंटरेक्ट करता है एंड वो इन्फरेंस इंजन फिर यूजर इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है। लास्ट में ये यूजर वो एक्सपर्ट नहीं भी होता है, लेकिन इस मैकेनिज्म या इस मशीनरी के जरिए ह्यूमन एक्सपर्ट का हेल्प उसको मिल जाता है, नॉलेज इंजीनियर का मदद उसको मिल जाता है। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा नोट्स भेज दे रहे हैं, एक मिनट।
आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ नॉलेज, ये जो हम लोग देख रहे थे, ठीक है, कि ह्यूमन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर, ठीक है, उसके मिला के हम लोग नॉलेज बेस बना रहे हैं, एक इन्फरेंस इंजन, और यहाँ यूजर इंटरफेस से यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। नॉलेज बेस मतलब होता है डोमेन स्पेसिफिक एंड हाई क्वालिटी नॉलेज, ठीक है। सपोज मेरे को कुछ मेडिकल फील्ड में नॉलेज चाहिए, तो मेडिकल फील्ड, वो मेडिकल चीज क्या हो गया, उसका डोमेन हो गया, तो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। एंड सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक होने से ही नहीं होगा, उसका क्वालिटी ऑफ, मतलब क्वालिटी ऑफ नॉलेज भी हाई क्वालिटी ऑफ नॉलेज होगा। Knowledge is required to exhibit intelligence. The success of any ES, मतलब expert system, majorly depends upon the collection of highly accurate and precise knowledge. What is knowledge? The data is collection of fact. The information is organized as data and fact about the task domain. Data, information, past experience, ठीक है। collection of facts को ही हम लोग data बोल रहे हैं, ठीक है। combined together as termed as knowledge. Components of knowledge base क्या क्या आके है? तुरंत हल्ला कर देता है। पहला है फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है। इंफॉर्मेशन वाइडली एक्सेप्टेड बाय नॉलेज इंजीनियर एंड स्कॉलर्स इन द टास्क डोमेन। उसके बाद हेरिस्टिक नॉलेज, प्रैक्टिस, एक्यूरेट जजमेंट, वंस एबिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन एंड ग्रेसिंग। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, मेथड used to organize formalize the knowledge in the knowledge base, ठीक है। रिप्रेजेंट करना इफ देन एल्स रूल्स के फॉर्मेट में। नॉलेज एक्विजिशन, सक्सेस ऑफ एनी एक्सपर्ट सिस्टम डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी, कंप्लीटनेस, कितना कंप्लीट है, कितना एक्यूरेट है, ठीक है। नॉलेज बेस इज फाउंड बाय रीडिंग फ्रॉम वेरियस एक्सपर्ट, स्कॉलर एंड नॉलेज इंजीनियर। मतलब कोई भी नॉलेज जो है, नॉलेजेबल पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं? इंसान, ह्यूमन बींग्स को ही बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स का सब नॉलेज कहीं पे कलेक्ट होना, कहीं पे एक्यूमुलेट करके रखना, ठीक है, उसी को जिसको बोल रहे हैं हम लोग नॉलेज बेस। नॉलेज इंजीनियर इज अ पर्सन विद क्वालिटीज ऑफ एम्पैथी, क्विक लर्निंग, जल्दी सीखने वाला, केस एनालाइजिंग स्किल्स, तो उसी का स्किल्स मिला के हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसकी वजह से जो नॉन एक्सपर्ट है वो भी अपना काम बहुत अच्छे से कर सके। He acquires information from subject expert by recording, interviewing and observing him at work. He then categorizes and organizes the information in a meaningful way in the form of if then else rules to be used by inference machine. The knowledge engineer also monitors the development of the expert system. The inference engine applies rules repeatedly to the
facts अरे ये क्या है? from earlier rule हाँ application. एक मिनट. Resolves rule conflict when multiple rules are applicable to particular case. ठीक है. फिर टू रिकमेंड अ सोल्यूशन इन्फरेंस इंजन दोनों स्ट्रेटजीज को यूज करता है, फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग. ठीक है. तो ये सब हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे. ठीक है. हेलो. यस सर. ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे जो फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग. ठीक है.